नाज़रीन ग्रामी, बेशक जब इंसान के दिल में दौलत का लालच आ जाता है तो वो अल्लाह के रास्ते से हटकर गलत काम करने लग जाता है, और जब ये लालच मजीद बढ़ जाता है तो वो हर हद पार कर बैठता है। ऐसा ही कुछ दानियाल हुसैन नामी लड़के के साथ हुआ, जिसने शैतान के साथ मुआहिदा किया कि शैतान उसको लॉटरी जितवाएगा और ये लड़का उसके बदले में लड़कियों को कत्ल करेगा। ये सारा माजरा क्या है और उस लड़के ने किस तरह मुआहिदा करके दो बहनों को कत्ल किया, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी इंग्लैंड के कैपिटल लंदन से ताल्लुक रखती है, जहां एक छोटे से घर में दो बहनें रहा करती थीं, जिनका नाम निकलॉन समालीन और बिल्बा हेनरी था। ये दोनों सौतेली बहनें थीं, मगर इनमें पक्की दोस्ती थी। ये जहां भी जाती थीं इकट्ठी ही जाती थीं। ये 6 जून 2020 का एक दिन था जब इनमें से एक बहन की सालगिरह थी, जिसको मनाने के लिए उन्होंने एक पार्क का रुख किया, जहां कुछ दोस्तों को भी मदऊ किया गया। सालगिरह मनाने के बाद उनके सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए, लेकिन ये दो बहनें रात गए तक उसी पार्क में हल्ला गुल्ला करती रहीं। उस रात ये दोनों बहनें उसी पार्क से लापता हो गईं। उनके फोन नंबर्स भी मुसलसल बंद जा रहे थे। परेशानी की हालत में उनकी मां ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त जमा करवा दी। अगले दिन पार्क की छानबीन के दौरान उन लड़कियों का एक पर्स बरामद हुआ, और उस पर्स के साथ ही एक चाकू भी पड़ा था, जिस पर इन दोनों बहनों का खून लगा था। बाद में डीएनए करने पर पता चला कि उस चाकू पर उन दोनों बहनों के अलावा एक तीसरे शख्स का भी खून लगा हुआ है, जिसका नाम दानियाल है। लिहाजा शक की बुनियाद पर पुलिस ने उस लड़के की पिछले दिनों की नक्लो हरकत का अंदाजा लगाया, जिससे मालूम हुआ कि 2 दिन कबल ही दानियाल हुसैन ने एक स्टोर से इस चाकू को खरीदा था। इस सबूत के बाद ये शक यकीन में बदलने लगा कि दानियाल ही उन दोनों बहनों का कातिल है। लिहाजा पुलिस ने दानियाल का पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। ये 1 जुलाई 2020 का दिन था जब पुलिस लंदन के इलाके ब्लैक हैथ के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होने पर उन्हें एक तहरीर मिली, जिसमें दानियाल हुसैन ने किसी शैतान के साथ एक मुआहिदा कर रखा था। बचकाना अंदाज में लिखी गई तहरीर में दानियाल हुसैन ने यह अहद किया था कि वो जब तक आजाद है, जिस्मानी तौर पर इस काबिल है कि वो हर 6 माह के बाद 6 औरतों की कुर्बानी देगा। इस मामले की हेडलाइन थी फॉर द माइटी किंग लूसी फ्यूज रुफिकॉल। याद रहे कि शैतानी मसलकों के मुताबिक रूसी फ्यूज रुफिकॉल जहन्नुम की हुकूमत के खजाने का इंचार्ज है। इस कुर्बानी के समरात ने दानियाल हुसैन को मेगा लॉटरी जीतना थी और ताकत और दौलत से माला माल होना था। इस मुआहिदे के इख्तिताम पर दानियाल हुसैन ने अपने खून से दस्तखत किए और लूसी फ्यूज रुफिकॉल के दस्तखत की जगह खाली छोड़ दी। दानियाल हुसैन जनूब मशरकी लंदन के इलाके ब्लैक हैथ में बड़ा हुआ और वो 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। दानियाल हुसैन ने थॉमस एस्टली स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ओ लेवल के लिए पेंटन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वो वहाँ कभी कभार ही जाता था। उसके पड़ोसियों का कहना है कि दानियाल का ताल्लुक एक मुश्किलात के शिकार खानदान से था, जहाँ से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी, और जब उसकी उम्र 14 बरस थी तो उसके वालिदैन में अलहदगी हो गई। उसके एक पड़ोसी ने अपनी शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि 2-3 बार उसके घर में पुलिस और एम्बुलेंस भी आई थी। दानियाल हुसैन एक तन्हाई पसंद नौजवान था जो अक्सर गायब रहता था। जब उसके पड़ोसी ने बताया कि दानियाल हुसैन के वालिद कमाल हुसैन परेशान थे कि उनका बेटा गलत लोगों की सोहबत में चला गया है, उन्होंने कहा कि मैं दानियाल के बारे में परेशान हूँ क्योंकि उसे गलत राह पर लगाया जा रहा है। अक्टूबर 2017 में जब दानियाल की उम्र 15 बरस थी तो उसे इंसदादे शिद्दत पसंदी के प्रोग्राम में रिपोर्ट किया गया। थॉमस एस्टली स्कूल की जानिब से इसे रिपोर्ट करने की वजह स्कूल के कंप्यूटर से इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात से मुतालिक मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश थी। दानियाल हुसैन को एक ऐसा शख्स तस्वुर किया गया जिसके रुझानात खतरनाक हैं, और वो एक ऐसे पैनल के सामने भी पेश हुआ जहां ऐसे लोगों के जहनी रुझानात को परखा जाता है जो दहशतगर्दी की समत में जा रहे हों। दानियाल हुसैन को मई 2018 में
इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शिद्दत पसंदी के नजरियात उसमें मौजूद रहे। पुलिस ने दानियाल हुसैन की गिरफ्तारी के बाद जब उसके टैबलेट और कंप्यूटर का जायजा लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर भी जाता है जहां शैतानी नजरियात पर बात होती थी, जबकि उसने कुछ जादुई दवा बनाने के बारे में भी तहकीक की थी। और इसके अलावा पुलिस को यह भी मालूम हुआ है कि वो दाएं बाजू के नजरियात के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो खुद को बज़ाहिर आर्याई नस्ल से समझता था। शैतान परस्ती और इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात के कुछ धारों का आपस में मिलाप होता है, जिसका मतलब यह है कि दानियाल हुसैन का नजरियाती सफर इतना अनोखा नहीं जितना ये लगता है। इन दोनों नजरियात में औरतों से नफरत एक मुश्तरका धारा है, जिससे बहुत ही जहरीले नजरियात जन्म लेते हैं। पुलिस को दानियाल के बेडरूम में एक हाथ से लिखा खत भी मिला है, जिसमें हाथ से खून निकालकर स्कूल में एक लड़की को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने की तजवीज दी गई थी। उस पर दानियाल के दस्तखत थे और उसमें क्वीन बेल्ट को मुखातिब किया गया था। उसमें कहा गया है कि लड़की ये देखकर जान जाएगी कि मैं उसके लिए वाहिद शख्स हूँ और वो खवातीन के लिए रोमानवी तौर पर ज्यादा पुरकशिश बन जाएगा। उसके बदले में उसने वादा किया कि वो उसके नाम पर लुबान जलाएगा, मीठे मशरूबात, चॉकलेट और कुछ खून पेश करेगा। पुलिस को दानियाल के बेडरूम में लॉटरी के टिकट्स भी मिले और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि हाथ से लिखे खतूत में औरत को हैरत अंगेज जुर्म की तरफ माइल किया गया है। उन्होंने दानियाल हुसैन को एक बहुत ही खतरनाक और शरीर शख्स करार दिया है, जबकि उन्होंने मजीद बताया कि अगर दानियाल हुसैन का बस चलता तो उस रात वो मजीद लोगों को भी कत्ल करता, लेकिन वो ऐसा न कर सका क्योंकि हेनरी और समालीन पर वहशियाना हमले में उसके दाएं बाजू पर जख्म आया था और फिर उसी जख्म और जाए वकुआ पर डीएनए की मदद से पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया। प्यारे साथियों, उस कहानी से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाकायदा तौर पर शैतान उस लड़के से मुलाकात करता था और उसे मुख्तलिफ तरगीबात देता था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है? इस हवाले से अगर हम इस्लामी नजरियात की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है, जिसका सबूत हमें इस्लामी तारीख से बआसानी मिल सकता है। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल की हिफाजत कर रहे थे कि एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जिस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मालो ज़र की हिफाजत कर रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि आप आयतल कुर्सी पढ़कर हिफाजत करें। जब जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, लेकिन बात अच्छी कर गया है। इसके अलावा ग़ज़वा बदर में शैतान ने कुफ़ार के साथ शिरकत की थी और जब कुफ़ार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का भयानक इरादा बना लिया तो उस वक्त भी ये मलऊन इस मिशन में शामिल था। दोस्तों, कुरान की रोशनी में अगर देखा जाए तो तकरीबन सारा जहां कमो ज्यादा शैतान का जहन्नुम कदा बना हुआ है। शैतानी नजरियात और तहरीकात हर जमाने के चलन बन गए हैं। एक तागूत शैतान है जो इंसान के साथ नई नई झूठी तरगीबात का सदाबहार सब्ज बाग पेश करता है। दूसरा तागूत इंसान का अपना नफ्स अम्मारा है जो उसे शहवत, जज्बात, ख्वाहिशात और अनगिनत जरूरियात के चक्कर में घन चक्कर बनाए रखता है। और बेशुमार तागूत बाहर की दुनिया में फैले हुए हैं। बीवी, बच्चे, अजीजो अकारिब, दोस्त, अहबाब, अवाम, हुकूमत और हुक्काम, हर एक की अपनी अपनी दिलरुबा अदाएं हैं। मामलात जिंदगी पर शैतान की गहरी छाप लगी हुई है। हमें खुद एहतसाब करना चाहिए कि हम रहमान की इताअत कर रहे हैं या शैतान की। मामलात जिंदगी की दौड़ हमने किसके हाथ में दे रखी है? अगर दिल गवाही दे कि रहमान तो ये बड़े नसीब की बात है, और अगर जवाब नफी में हो तो एहसास नदामत और आंसुओं के साथ बंदा रहमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तौबा का दरवाजा खुला है। शैतान के शर और फरेब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ हमारे रब, हम शैतान की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगते हैं और उससे भी तेरी पनाह मांगते हैं कि वो हमारे पास आए। हम अपने नफ्स की शरारतों से भी तेरी पनाह मांगते हैं।
आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।